हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 50 क्वेश्चंस एमसीक्यूज हम लेकर के आए हैं इकोलॉजी यूनिट से। ये सारे क्वेश्चन जो हम 50 के 50 डिस्कस करेंगे, ये किसी ना किसी केवीएस एनवीएस किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। DSSB के क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की स्टोन स्पीसीज। इसमें से कौन सी है जो की स्टोन स्पीसीज है दोस्तों। की स्टोन स्पीसीज कौन सी होती है जो कंट्रोल करती है बाकी की स्पीसीज को दोस्तों, उसको हम की स्टोन स्पीसीज कहते हैं। और ये ज़्यादातर कार्निवोर ही होते हैं। तो इसमें एक ही कार्निवोर मेरे को दिखाई दे रहा है, दैट इज सी ऑप्शन, टाइगर। केवीएस 2019 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 में आया हुआ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट है बायो मैग्निफिकेशन का टॉपिक, हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो बायो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन टॉक्सिन्स इन एट हायर ट्रॉफिक लेवल। देखिए इसमें होता क्या है कि ये जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं डिग्रेड नहीं होते, और ये अपर जो ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें क्या होते चले जाते हैं, उसमें ये इकट्ठे होते चले जाते हैं और एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। फाइनली जा करके टॉप जो लेवल होता है, टॉप जो आपका ट्रॉपिक लेवल है उस पर जाकर के एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इसी को हम बायो मैग्निफिकेशन करते हैं। तो इनके कंसंट्रेशन में इंक्रीज आता रहता है जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल्स बढ़ते जाते हैं, इसी को हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसमें से कौन सा जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज है। देखिए काउ एंडेंजर्ड स्पीसीज पे बिल्कुल नहीं आ सकता है, कैट भी नहीं है, डॉग भी नहीं है, टाइगर जो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज है। और ये टाइगर से आपको याद आया होगा कि हमारे देश में भी कुछ टाइगर्स लाए गए थे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन है, विच साइकिल इन्वॉल्व फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन रहता है दोस्तों, वो कार्बन साइकिल में इंक्लूड रहता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। सॉइल इरोजन की बात करें तो देखिए कार्बन दोनों में ही कॉमन है ना, आप समझ गए होंगे कि कार्बन साइकिल क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसमें भी कार्बन है, रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज ही टूटता है। तो वो भी क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो कार्बन का ही कंपाउंड है। तो इसलिए सी ऑप्शन के बाद डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो ऑब्वियसली एफॉरेस्टेशन से इसको क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडेमिक स्पीसीज। दोस्तों एंडेमिक स्पीसीज की जब बात करते हैं तो एंडेमिक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन, किसी जोग्राफिकल एरिया तक लिमिटेड है, उसी को हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। और एंडेमिक स्पीसीज में जो लॉयन टेल्ड मैकाओ है, ये जो है ये एंडेमिक स्पीसीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, विच साइकिल इन्वॉल्व नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन किस में होता है दोस्तों, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आसान ही क्वेश्चन है, नाइट्रोजन साइकिल में होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, विच फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ प्लेनेट। अमेजोन की जो फॉरेस्ट है दोस्तों, उनको हम लंग्स ऑफ प्लेनेट भी कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी। तो सी के अंदर जो बायोमास का पिरामिड होता है दोस्तों, वो हमेशा ही इन्वर्टेड होता है। बायोमास का पिरामिड सी के अंदर इन्वर्टेड मिलेगा आपको, ये बिल्कुल याद रखें आप, क्योंकि बायोमासेस जितने भी पिरामिड है उसमें बहुत कम इन्वर्टेड मिलते हैं आपको। जिसमें से कि जो बायोमास वाला है वो आपको, ये तो अपराइट पिरामिड का मैंने डायग्राम बनाया, इन्वर्टेड पिरामिड इस तरीके का दिखता है। तो बायोमास जो अगर हम बात करें सी के अंदर, तो इन्वर्टेड पिरामिड इसका बनता है दोस्तों, है ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन्वर्टेड पिरामिड यानी कि जो बायोमास की बात करते हैं, तो बायोमास जो मेनली हमारे प्लैंक्टोन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टोन्स हैं, उनका कम होता है। और टॉप पे जो शार्क वगैरह हैं या बड़ी मछलियां हैं, उनका बायोमास जो है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका अपराइट पिरामिड की जगह इन्वर्टेड पिरामिड बनता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो पिरामिड है, नंबर का जो पिरामिड होता है वो ट्री सिस्टम में, ट्री इकोसिस्टम में नंबर वाला पिरामिड उल्टा बनता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन। साइलेंट वैली किसे कहते हैं दोस्तों, केरला में, है ना, केरला में है साइलेंट वैली। 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में, विच वन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये तो सन ही होने वाला है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट टॉपिक लेवल फूड चेन का कौन होता है, ऑब्वियसली प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, विच गैस इज रिलीज। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पेन ले लीजिए, उसके साथ टिक करिए, तभी आपको पता लगेगा आपका कितना स्कोर हो रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखें कितना स्कोर आप इसमें कर पा रहे हैं दोस्तों, तभी इसका फायदा रहेगा। अच्छे से बेटर आप जान पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो रिलीज कौन सी होती है दोस्तों, ऑक्सीजन रिलीज होती है। 14th क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। राइजोबियम जो होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, लेग्यूम प्लांट्स में ध्यान रखेंगे। 15th है, विच साइकिल इन्वॉल्व इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो इसमें वाटर साइकिल जो होती है इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन में इन्वॉल्व होती है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, सुंदरबन। सुंदरबन जो है दोस्तों कहाँ है, वेस्ट बंगाल की तरफ है ना, और ये कहाँ पर, मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद। फूड चेन हमेशा स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर के साथ में। लार्जेस्ट इकोसिस्टम अर्थ पे जो होगा दोस्तों वो ओशियन वाला होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है DSSB में 2018 में, तो इंपॉर्टेंट है। 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन कहता है कि विच जोन इन ऑफ अ पॉन्ड इज अ मैक्सिमम हैविंग प्रोड्यूसर। कौन सा जोन है जो मैक्सिमम प्रोड्यूसर कंटेन करता है दोस्तों, है ना। तो लिटरल जोन जो है, ठीक है, ये मैक्सिमम प्रोड्यूसर वाला होता है।
ठीक है। बेंथिक जोन में तो फाइटोप्लैंक्टन्स रहते हैं, तो मैक्सिमम प्रोड्यूसर जो होते हैं वो लिटरल जोन में आपको मिलेंगे। 19 का एक ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस, इसमें मीथेन जो है दोस्तों वो ग्रीन हाउस गैस है, ध्यान रखेंगे। मीथेन है, CO2 है और NO2 है, ये ग्रीन हाउस गैसेज है। विच वन एग्जांपल इज XC2 कंजर्वेशन, XC2 कंजर्वेशन का इसमें से एग्जांपल कौन सा है दोस्तों? XC2 का मतलब होता है उनके नेचुरल क्लाइमेट से हम उनको अलग रख रहे हैं, नेचुरल क्लाइमेट से उनको अलग रख रहे हैं, तो इसमें C ऑप्शन जू है, ठीक है। जू है वो ह्यूमंस द्वारा प्रिपेयर किए गए। X में है सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, सब इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में आते हैं। बाकी जू जो है ये सब किस में आते हैं? जू है, म्यूजियम है, ये सब XC2 में आते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट इज, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं दोस्तों। इजी क्वेश्चन था। 23 देखते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा? फ्रॉग। देखिए फ्रॉग को सेकेंडरी कंज्यूमर क्यों कहेंगे? क्योंकि ये ग्रास वगैरह पर डिपेंड रहता है, इंसेक्ट्स वगैरह को भी खाता है, लेकिन फिर भी आप इसमें से एल्गी, ग्रास और मॉस ये तीनों ही प्रोड्यूसर हैं, इसलिए आपको डी ही ऑप्शन इसमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर आपने फ्रॉग को क्यों लिया है? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द ग्रास वगैरह एंड सम ऑफ द इंसेक्ट्स ऑल्सो, इसको डिनाई नहीं कर सकते हम। टर्शरी लेवल पर भी जा सकता है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, 24 में चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड है। 24 का C। 25 देखते हैं, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मैंने आपको बताया कि 25 का ऑप्शन जो C है, CO2 है, गर्म गैस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर कौन सा है इसमें से? D ऑप्शन। प्लांट जो है वो बायोटिक फैक्टर है, बाकी तीनों ही क्या है? ए बायोटिक है। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रहे, जो 25 हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, 25 के अंदर CO2 को पॉल्यूटेंट गैस ना मान के चलें, ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो रेस्पॉन्सिबल है लेकिन पॉल्यूशन कॉज नहीं करती है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखें। 27 देखते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ट्री इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पिरामिड जो है वो, यहाँ पर तो देखिए स्पिंडल बनता है, अगर फॉरेस्ट सिस्टम की बात करें, फॉरेस्ट की तो स्पिंडल सिस्टम बनता है, ये भी एक स्पेशल केस है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ट्री की बात करते हैं, फॉरेस्ट की जगह ट्री लिखा तो ये इन्वर्टेड बनता है ना। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, आराम से कर सकते हैं आप इसको, है ना। अभी दो जो ऑप्शन है इसमें तो है नहीं, टाइगर ही हमारा नेशनल एनिमल है, तो इसका ऑप्शन जो जाएगा वो कौन सा जाएगा दोस्तों? C जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था। NVS में ओजोन लेयर जो है कौन से इसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया है, इवन CTET में भी कई बार आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। जो UP टेट होता है उसके अंदर भी आया हुआ है, और सुपर टेट जो होता है UP में उसके अंदर भी आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। स्ट्रेटोस्फीयर, इसे रट लें, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पाई जाती है आपकी ओजोन लेयर। 30 क्वेश्चन देखते हैं, फूड चेन में लॉइन जो है वो क्या है? टॉप कंज्यूमर है दोस्तों, टॉप कंज्यूमर ही होना चाहिए। प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इसमें से दोस्तों? प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस आपसे पूछी है और हम दोबारा से वही कहेंगे कि CO2 जो है वो प्राइमरी। देखिए 2 बार क्वेश्चन आया, अलग अलग तरीके से पूछा गया, 2019 में इस तरीके से आया और ग्लोबल वार्मिंग गैस के नाम से भी आ सकता है। प्रोड्यूसर इन द इकोसिस्टम आर, प्रोड्यूसर जो होते हैं वो इकोसिस्टम में कौन से होंगे दोस्तों? ये ग्रीन प्लांट्स ही होंगे। देन 33 देखते हैं, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो कभी इन्वर्टेड हो ही नहीं सकता, वो हमेशा ही अपराइट होता है, हमेशा ही अपराइट होता है, ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। विच ऑर्गेनिज्म नोन एज सेप्रोफाइट, इसमें से कौन? फंजाई सेप्रोफिटिक है दोस्तों, डेड एंड डिके से अपना मटेरियल लेती है, इसमें जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, यानी कि बॉडी के बाहर डाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, इसमें से कौन सा सोर्स नॉन रिन्यूएबल है? कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, एक बार यूज अप हो गया तो रिन्यू नहीं होता। 36 की बात करें, विच वन इज प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर इसमें से कौन होने वाला है? डियर, है ना, बाकी तीनों ही कार्निवोर हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? डियर, ठीक है। 36 का B। उसके बाद में विच वन इज नॉट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों? कौन सी नहीं है ये पूछा है, तो मीथेन, ये और नाइट्रस ऑक्साइड, ये मैंने बताया आपको, ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैस हैं, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 38 की तरफ बढ़ते हैं, एसिडिक रेन कॉज्ड बाय, एसिडिक रेन दोनों से ही होती है, ठीक है, SO2 भी और NOx भी, यानी कि NO2 हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, NO2 लिखा होता तो हम NO2 टिक करते हैं। 39 क्वेश्चन DSSB में 2021 में, स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ, वेरी फेमस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे मार्क करें, क्या ऑप्शन आएगा आपका इसमें दोस्तों? स्मॉग जो है फॉग और स्मोक से मिलकर के बना है, ठीक है, B ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच न्यूट्रिएंट कॉज यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? एजिंग ऑफ द लेक, एजिंग ऑफ द लेक, जहाँ पे कार्बन कंपाउंड जमा हो जाते हैं लेक के अंदर, तो इसमें नाइट्रेट्स और फॉस्फेट जो होते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एजिंग ऑफ द लेक में, तो B ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। विच एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन प्लांट्स द्वारा कौन सी एनर्जी को ट्रैप किया जाता है? सोलर एनर्जी को। विच वन इज एयर पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट इसमें से कौन सा है? एयर पॉल्यूटेंट दोस्तों इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, ये तीनों ही एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। 43 क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होता है ना, नाइट्रोसोमनास बैक्टीरिया होता है, तो नाइट्रोसोमनास या बैक्टर जो भी होता है करेक्ट करते हैं, ये एजोबैक्टर है, नाइट्रोबैक्टर होता तो वो भी करेक्ट होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट, ए बायोटिक कंपोनेंट इसमें से टेम्परेचर ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि बाकी सारे बायोटिक कंपोनेंट्स होने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच टाइप ऑफ स्पीसीज इज मोस्ट थ्रेटेंड, तो कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड ही होती है, तो इसमें जो ऑप्शन जाना चाहिए वो एंडेंजर्ड स्पीसीज जाना चाहिए। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज जाना चाहिए। देखिए कॉमन स्पीसीज तो होगा ही नहीं आंसर। वनरेबल जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जो नंबर में कम है, जो ज़्यादा वनरेबल है ना। थ्रेटेंड जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा जो लॉस हो रही है उनको स्पीसीज को हम थ्रेटेंड स्पीसीज भी बोलते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज भी बोलते हैं। एक्सटेंट तो जो खत्म हो चुकी हैं हम उनको बोलते हैं। तो यहाँ पर 45 का जो ऑप्शन है वो थर्ड बनेगा, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 46 जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे कॉज होती है, देखिए दोबारा से रिपीट हुआ है ये तो। ठीक है, इसका आंसर वही है CO2 जो आप ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। और 47 में डेजर्ट प्लांट हैव लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाते हैं लीव्स, है ना। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। 48 देखते हैं विच इज़ अ रीन्यूएबल सोर्स। ठीक है, रीन्यूएबल सोर्स जो होते हैं दोस्तों उसमें वाटर ही आ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं ये सब फॉसिल्स हैं बाकी के। तो सी ऑप्शन। विच इज़ अ डिकम्पोजर, डिकम्पोजर कौन है, फंजाई है दोस्तों। इसमें से 40 के बाद 49 के बाद 50 क्वेश्चन है गैसेस साइकिल में। इसमें से विच साइकिल इज ऑल्सो नोन एज द गैसेस साइकिल, तो गैसेस साइकिल वो होगी जो केवल गैसेस स्टेट में पाई जाएगी, और उसमें केवल नाइट्रोजन ही है जो गैसेस स्टेट में पाई जाएगी, तो नाइट्रोजन साइकिल को हम गैसेस साइकिल भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस इकोलॉजी से। कुछ और क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में इस वीडियो को, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को दोस्तों। थैंक यू सो मच।